फलवाली और कृष्ण। एक फलवाली अपनी टोकरी लेकर वृंदावन में फल बेचने पहुंची। वह बहुत ही सुंदर फल लेकर आई थी, जिन्हें वह अच्छे मूल्य में बेच रही थी। लेकिन दिन बीतने के बाद भी कोई उसके फल नहीं खरीद रहा था। वह बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि आज की बिक्री से ही वह अपने परिवार को खाने का पैसा देगी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। वे फलवाली के पास गए और बोले, मैया, मुझे ये सभी फल चाहिए। फिर फलवाली ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले कुछ मोल तो ले आओ। फिर कृष्ण ने बोला, मैया तो मेरे लिए खाना बनाती, माखन देती, मेरे सारे काम करती, लेकिन बदले में कोई मोल नहीं मांगती। ये सुनकर फलवाली के आंख भर गए और उसने कहा, ठीक है लल्ला, एक बार मेरे गोद में बैठकर मैया बोल दो और बदले में सारे फल ले जाओ। कृष्ण ने उसके गोद में बैठकर उसे प्यार से मैया बोले और मोल लेने के लिए घर में गए। वो मुट्ठी भर चावल लेकर फलवाली के पास पहुँचे और मुट्ठी खोले तो बस 2-4 चावल ही बचे थे। वो फिर चावल लेने जाने लगे तो फलवाली ने रोक दिया और बोला, आज बहुत अच्छा मोल मिल गया लल्ला। फिर सारे फल कृष्ण को देकर उन चावल को अपनी टोकरी में रखा और वहाँ से अपने घर चली गई। जब घर जाकर उसने देखा कि टोकरी सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न से भर गए थे, उसने समझ लिया कि कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें उसे किसी और रूप में मिल जाता है। इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोने के चावलों की कीमत वास्तव में फलवाली के सच्चे और निस्वार्थिक भावनाओं की पहचान करने के लिए थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी वास्तविक मूल्य का पता लगाने के लिए हमें अपने आसपास की चीजों को एक नजर से देखना चाहिए और जो भी हमें मिलता है उसकी सही मूल्यांकन करना चाहिए। फलवाली ने इस अनुभव से यह सीख ली कि सच्ची मेहनत और समर्पण हमें अनमोल रत्न दे सकते हैं, जो कभी नहीं खोते। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी भी आशा के, क्योंकि सच्चा संतोष और सफलता हमें आनंद और सुख दे सकती है।